फिल्म की शुरुआत वृद्धा मीरा से होती है, जो अपना पुराना कैमरा और अपने अतीत की कुछ तस्वीरें इकट्ठा कर रही है। उसे शेखर की तस्वीरें मिलती हैं, जो यादों को ताजा करती हैं। जैसे ही वह यादों में डूबती है, मीरा को 1960 की गर्मियों का समय याद आता है, जब मछली पकड़ने के एक अभियान के दौरान उसकी पहली मुलाकात शेखर से हुई थी। इस पहली मुलाकात के दौरान मीरा को एक खोया हुआ पंख मिलता है, जो तुरंत ही दोनों के बीच एक दोस्ती की नींव डाल देता है। हालांकि उस समय दोनों विवाहित थे, उनका बंधन गहरा होता गया, जिससे एक घनिष्ठ मित्रता बनी, जिसने उनके पतियों को भी आपस में दोस्त बना दिया। इस मेल जोल के कारण वे काफी समय एक साथ बिताने लगे। शेखर ने मीरा को कुछ नाचने के तरीके सिखाने की पहल की, जिससे उन दोनों के बीच एक नजदीकी रिश्ता पनपा। बाद में मीरा और उसके पति शेखर के घर गए। एक बार जब उसका पति चला गया, तो शेखर ने मीरा को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मीरा ने स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वे बातें करते गए और एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगे, मीरा ने शेखर की रसोई में मदद करने की पेशकश की, जहां उनकी अंतरंगता बढ़ी। उनके बीच की बातचीत उत्तरोत्तर अंतरंग होती गई। वे रसोई में चुंबन करने लगे और मीरा अपने कैमरे में शेखर के उन पलों को कैद करने लगी। दूसरी ओर वर्तमान समय में मीरा की पोती आंचल बहुत तनाव में है, क्योंकि वह गर्भवती हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि उसकी मां नेहा ने उसे अपने प्रेमी से इस बारे में बात करने के लिए मनाने की कोशिश की। बाद में जब मीरा उस रात शराब पी रही थी और उस रात के बारे में सोच रही थी जब उन्होंने पहली बार प्यार किया था, वह एक बरसात की रात थी। वे दोनों पानी में भीगे हुए घर में दाखिल हुए। तब शेखर ने एक तौलिए का अनुरोध किया। मीरा ने तौलिया उठाया और शेखर के सिर को पोंछना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे करीब आने लगे और शेखर मीरा की ओर बढ़ा। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया। अपनी पहली अंतरंग मुलाकात के बाद अगले दिन मीरा ने शेखर को मछली पकड़ना सिखाया। जब मीरा ने तैरने जाने की इच्छा व्यक्त की, तो शेखर ने उसके साथ शामिल होने का सुझाव दिया, लेकिन मीरा ने अभिभूत महसूस करते हुए मना कर दिया और भाग गई। शेखर ने उसका पीछा किया, जिससे उनका भावनात्मक बंधन और गहरा हो गया। उनका प्यार दिन ब दिन फलता फूलता गया और वे एक दूसरे से अविभाज्य हो गए। हालांकि अपने अपने जीवन साथी के साथ एक क्रिसमस नाइट की सभा के दौरान मीरा अपने पति के साथ शेखर को देखकर सहन नहीं कर पाई, जिससे ईर्ष्या की भावनाएं भड़क उठीं। रसोई में सांत्वना तलाशते हुए मीरा ने शेखर के सामने कबूल किया कि वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। 1960 की शरद ऋतु से लेकर 1963 तक उन्होंने एक गुप्त प्रेम साझा किया। इसे सभी से छिपाए रखा। चुनौतियों के बावजूद उन्हें एक दूसरे के साथ रहने के तरीके मिल गए और उन्होंने अपने जीवन को एक साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। दुर्भाग्य से परिस्थितियों के कारण अंत में उनका अलगाव हो गया। बुढ़ापे में मीरा ने अपनी बेटी और पोती के सामने अपना अतीत प्रकट करने का फैसला किया, यह स्वीकार करते हुए कि शेखर सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसका सच्चा प्यार था। सच्चाई जानने पर मीरा की बेटी और पोती हैरान थीं, लेकिन पोती ने समझ दिखाई और उसे सांत्वना दी। पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुक उन्होंने उस रात मीरा द्वारा साझा किए गए अतीत के प्यार के पलों का जश्न मनाया। अगली सुबह जब वे विदा ले रहे थे, मीरा की बेटी और पोती चली गईं। मीरा एक बार फिर अकेली रह गई। मीरा मछली लेने गई और संयोग के एक क्षण में ऐसा लगा जैसे शेखर आत्मा के रूप में स्वर्ग से उससे फिर से मिलने आया हो। कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।